क्या उपचुनाव से बीजेपी के बी टीम होने का टैग हटा पाएगी मायावती? हाथी बिगाड़ा साइकिल की चाल, बसपा के दाव से मुरझा न जाए कमल, बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव तोड़ने का प्लान। उत्तर प्रदेश के सियासत में बसपा का सियासी आधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। जी हां, बीजेपी के बी टीम का नैरेटिव बसपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जिसे मायावती उपचुनाव में तोड़ने की कवायद के लिए बिसात बिछाई है। बसपा का हाथी यूपी उपचुनाव में बीजेपी के चाल और सपा की साइकिल की रफ्तार दोनों को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की चुनौती नहीं, बल्कि 14 साल के बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने की चुनौती है। इतना ही नहीं, दलित वोट बैंक के बिखराव को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। मायावती के तमाम प्रयासों के बावजूद दलितों का रुझान अन्य दलों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मायावती ने उपचुनाव में कई मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम चेहरे पर दाव खेलने के बजाय स्वर्ण हिंदू समाज से उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे सियासी गणित पूरी तरह से उलझ गई है। जी हां, यूपी उपचुनाव में अकेले उतरी बसपा प्रमुख मायावती ने 2 मुस्लिम, 4 स्वर्ण, 2 ओबीसी और 1 दलित प्रत्याशी पर दाव लगाई है। बसपा ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन पर गौर करे तो सपा से ज्यादा बीजेपी की राजनीतिक डगर कठिन होती दिख रही है। बसपा कुंदरकी, मीरापुर और कटहरी सीट पर सपा की टेंशन खड़ी कर दी है, तो गाजियाबाद, सीसामऊ, फूलपुर, करहल और मझवा जैसी सीट पर बीजेपी के राह में कांटे बिछा दिए हैं। जी हां, मायावती का हाथी यूपी के जिन सीटों पर सपा का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है, उसमें मीरापुर, कुंदरकी और कटहरी सीट शामिल है। मीरापुर में सपा उम्मीदवार सिंबुल राणा के खिलाफ बसपा ने शाह नजर को उतारा है। इसी तरह कुंदरकी में सपा के हाजी रिजवान के खिलाफ रफत उल्लाह उर्फ छिदा को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट के टिकट दिए जाने से मुस्लिम वोट में बिखराव होना तय माना जा रहा है। सपा और बसपा ही नहीं, ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। यूपी उपचुनाव में बसपा 3 सीटों पर सपा का खेल खराब करती हुई नजर आ रही है। जी हां, 5 सीटों पर बीजेपी के टेंशन बढ़ा दी है और बसपा ने करहल सीट पर अवनीश कुमार शाक्य को उतार रखा है, तो बसपा ने गाजियाबाद से परामर्श गर्ग, सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ल, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह और मंझवा से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह बसपा के 4 स्वर्ण और 1 ओबीसी उम्मीदवार के उतरने से बीजेपी के लिए सियासी राह मुश्किल भरी हो गई है। जी हाँ, करहल में सपा ने तेज प्रताप यादव और बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बसपा शाक्य समुदाय से प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी की राह में कांटे बिछा दिए हैं। करहल में शाक्य समुदाय शुरू से ही सपा के खिलाफ वोटिंग करता है, जिसके चलते बीजेपी शाक्य समुदाय के वोटों को अपने साथ मानकर चल रही है। ऐसे में मायावती ने शाक्य प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मायावती की कोशिश बसपा पर लगी बीजेपी के बी टीम को नैरेटिव को तोड़ने की है। यही वजह है कि बसपा ने उपचुनाव में जिस तरह से सियासी बिसात बिछाई है, उसके चलते सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन खड़ी कर दी है। मीरापुर, खैर, मंझवा और कटहरी जैसी विधानसभा सीट पर बसपा का अपना सियासी आधार रहा है और वो जीतती भी रही है। बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीसामऊ, फूलपुर सीट और मुस्लिम को टिकट देने के बजाय हिंदू समुदाय के स्वरों को टिकट देकर बीजेपी के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है। मंझवा में ब्राह्मण और गाजियाबाद में वैश्य समाज के प्रत्याशी को उतारकर भी बीजेपी की चाल बिगाड़ दी है। इस तरह से मायावती की कोशिश अपने ऊपर लगे बीजेपी के बी टीम तमके से बाहर निकलने की है, क्योंकि बीजेपी को मदद देने के आरोप के चलते मुस्लिम समुदाय बसपा से लगातार दूर छिटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मायावती ने उपचुनाव में सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन पैदा कर दी है। बसपा ने लोकसभा चुनाव में भी यही दाव चला है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। 2027 को विधानसभा चुनाव के लिहाजा से मायावती ने उपचुनाव में सियासी बिसात बिछाई है। ऐसे में देखना होगा कि मायावती अपने सियासी मंसूबे में कितना सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस न्यूज।